नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। ये पासपोर्ट जो हमारे पास होते हैं, जो पासपोर्ट हम बनवाने के लिए जाते हैं, इन पासपोर्ट की शुरुआत आखिर कब हुई थी भारत में? क्या आपको लगता है कि इसकी शुरुआत 100 साल पहले, 200 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी? तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। भारत में इसकी शुरुआत बहुत ज़्यादा पहले कर दी गई थी। कब की गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो पासपोर्ट है वो 3 कलर के इशूज़ किए जाते हैं। इन 3 कलर के अलग अलग पासपोर्टों का क्या अर्थ है और किन किन के लिए कौन कौन से कलर के पासपोर्ट इशूज़ किए जाते हैं। और थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी शब्द से पासपोर्ट है तो हिंदी में पासपोर्ट को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सारी जानकारियां हम इकट्ठित करके लाए हैं आपके लिए, तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। बस हमारे पास कोई भी सब्सक्राइबर्स बेस नहीं है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो पासपोर्ट की हिस्ट्री अगर बात करें हम भारत के लिए, तो आज से 2000 साल पहले भारतीय जो ग्रंथ लिखा गया था अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। इस मौर्यकालीन ग्रंथ की रचना जो थी वो महान चाणक्य ने किया गया था, और वहां पर साम्राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में जो वर्णन किया गया है उसके अंदर लिखा गया था जो भारत साम्राज्य है वहां पर पासपोर्ट शुरुआत कर दी गई थी। आइए जानते हैं कैसे। वहां पर बताया गया है कि साम्राज्य की सीमा पर साम्राज्य के राजाओं की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो कि अधिकारी उस साम्राज्य में आने वाले और उस साम्राज्य से जाने वाले व्यक्तियों की पहचान पत्र की जांच करता था और उस पहचान पत्र पर मोहर लगाता था। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि पासपोर्ट की शुरुआत तो भारत में बहुत ज़्यादा पहले हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं तो फिर अंग्रेजों ने भारत पर राज करना शुरू किया। ऐसे में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद 1920 में अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पासपोर्ट इशूज़ किया जो कि इंडिया ब्रिटिश पासपोर्ट के नाम से जानते हैं, और इस पासपोर्ट को इशूज़ किया गया था 1920 अधिनियम के अंतर्गत। हालांकि इस पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंडियंस को नहीं दी गई थी, क्योंकि इस पासपोर्ट की जो वैल्यू थी वह सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यों में थी, स्विट्जरलैंड में थी, जर्मनी में थी, फ्रांस में थी, नॉर्वे में थी, ऑस्ट्रिया में थी। ऐसे कुछ ही चुनिंदा देशों में दिया गया था जहां पर भारतीय इसकी पासपोर्ट से यात्रा कर सकते थे। उसके बाद हम बात करें तो 1947 में देश को आज़ादी मिलती है और देश का बंटवारा हो, जहां पे भारत और पाकिस्तान 2 देश बनते हैं। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने जो भी पासपोर्ट के धारक थे, जिन्होंने पासपोर्ट इशूज़ करवा लिए थे, उनको ये आज़ादी दिया कि वह दोनों में से किसी एक देश को चुन सकते हैं अपने नागरिकता के लिए। तो फिर उसके बाद बंटवारा हुआ। फिर 1952 में दोनों जो देश थे वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए पासपोर्ट को लेकर, और ऐसे में भारत में पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं को दिया जाता था जो कि बहुत ही सम्मानजनक या देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश की यात्रा करना चाहते थे, या किसी भी राजनीतिक पार्टी के मेंबर, राजनीतिक पार्टी दल के प्रधान थे। फिर आता है एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है, जो कि 1967 में, और इस फैसले से देश में बहुत ही बड़ा क्रांति आया, क्योंकि देश में अब जो पासपोर्ट थे वो देश के सभी सिटीजन्स को मिल सकते थे, ऐसा उस फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद से देश के सभी लोगों को पासपोर्ट मिल सकता था। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं अभी तक। हाल ही में जो चेंजेस किया गया था वो 2021 में किया गया था, क्योंकि पासपोर्ट को अब बायोमेट्रिक कर दिया गया है, और ऐसा भी कहा जाता है कि 2023 या 24 तक देश के जो पासपोर्ट हैं उनको बिल्कुल ई पासपोर्ट में बदल दिया जाएगा। फिलहाल ये रहा इसका इतिहास अभी तक का। अब बात करते हैं तो देश में पासपोर्ट 3 कलर के इशूज़ किए जाते हैं, जहां पर नेवी ब्लू, मैरून और वाइट कलर के पासपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। इन 3 कलर के पासपोर्ट का आखिर मतलब क्या है? इन 3 कलर के पासपोर्ट को क्यों इशू करती है सरकार? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेवी ब्लू, जो कि देश के प्रत्येक सिटीजन्स को मिलने का अधिकार है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप इस पासपोर्ट से विदेश में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, जहां पर आपको भारत की सरकार द्वारा आपकी सुरक्षा और इसके साथ साथ एम्बेसी में आपकी एक महत्व रहेगी। इसको इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। अब बात करते हैं सफ़ेद या वाइट कलर के पासपोर्ट की, जो ऑफिशियल पासपोर्ट भी हम कहते हैं। अब इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो इसको उनके लिए इशू किया जाता है जो कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं देश की किसी भी सरकारी काम को लेकर, और इस सरकारी काम को लेकर जो भी यात्रा करना चाहते हैं इसके लिए सरकार उनको सफ़ेद कलर के पासपोर्ट को देती है, वाइट कलर के पासपोर्ट को देती है। इस पासपोर्ट से क्या होता है कि आप एक पहचान बन जाती है कि आप उस देश से सरकारी कामकाज के लिए आए हैं,
और ऐसे में आपको कस्टम के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा भी दिया जाता है। अब बात करते हैं मैरून कलर के पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इसको इशू किया जाता है देश के हाई रैंक अधिकारियों के लिए, और इसके साथ ही साथ डिप्लोमेटिक पर्सन के लिए भी इसको इशू किया जाता है, जो कि देश के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, या देश के सबसे उच्च राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों के लिए दिया जाता है ये पासपोर्ट। इस पासपोर्ट्स का आपके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप पासपोर्ट से जैसे ही एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कस्टम में बहुत जल्दी किया जाएगा, आपका इमिग्रेशन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप वीज़ा फ्री कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, आपको किसी भी देश की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। इस पासपोर्ट को रखने वाले को ऑफिशियली सुरक्षा भी दिया जाता है, साथ ही साथ वह जिस देश की यात्रा कर रहा है वहाँ की एम्बेसी भी इसको सुरक्षा देती है। इस पासपोर्ट वाले जो पर्सन हैं उसके ऊपर विदेश में कहीं भी मुकदमा नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा ये पासपोर्ट की सारी जानकारी कि ये 3 कलर के पासपोर्ट भारत में क्यों बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप इसके बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि आज्ञा पत्र मिल जाएगी, पारपत्र मिल जाएगी, इसको यात्रा पत्र मिल जाएगी, अभय पत्र मिल जाएगी। ऐसे बहुत से नाम मिल जाएंगे जो कि हिंदी में कहा जाता है कि हिंदी में इसे बोलते हैं पासपोर्ट को। पासपोर्ट जो नाम है वह बाइबिल से लिया गया है। बाइबिल से एक ग्रंथ है जिसमें एक शीर्षक से लिया गया है जिसको नेहेमिया कहते हैं। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, जो कि ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्री के रूप में था, वहाँ से लिया गया है। अब बात करें तो भारत में इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा बताया गया है। भारत के ऑफिशियली जो दस्तावेजों में इसको बोला जाता है या लिखा जाता है वह पासपोर्ट ही लिखा जाता है, ना कि कोई हिंदी शब्द में लिखा जाता है इसका नाम। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहते हैं, जो कि ऑफिशियली नेम है हिंदी का, लेकिन इस पारपत्र शब्द का किसी भी आधिकारिक रूप में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि आधिकारिक रूप में इसे बोला और लिखा जाता है पासपोर्ट ही, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत में हो, या इसको इंग्लिश में लिखना हो। तो आई होप आप सभी को जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। तो अगर लगी है जानकारी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं हम आपसे मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।